सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राइट, अभी 12 बजने के तो गुड मॉर्निंग ही है ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेई एडवांस के PYQs। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किए थे ऑर्गेनिक के, बराबर है। और मैंने एक एनालिसिस किया था कि हमने जो जेई मेंस 99 रेस टू 99 परसेंटाइल जो था हमारा टॉपिक, उसमें हमने 2 लेक्चर लिए थे GOC के। वो 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट एक लेक्चर था 50 मिनट, एक लेक्चर था 53 मिनट्स, तो ऑलमोस्ट 103 मिनट्स के लेक्चर्स। तो 103 मिनट के लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। लेकिन हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जेई एडवांस के 5 घंटे के लेक्चर लिए, और उसमें से 2-3 लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐसे भी लेक्चर्स गए। तो ओवरऑल वो 6 घंटे के लेक्चर्स थे पूरे, मतलब 360 मिनट। तो 360 मिनट में केवल हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो दिस इज़ दी डिफरेंस बिटवीन द जेई एडवांस क्वेश्चन एंड जेई मेंस क्वेश्चन, बराबर है। लेकिन मैंने आपको लेक्चर 1 में भी पहले भी बताया था कि आपका जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आपके 10 जेई मेंस के कवर कर लेगा, बराबर है। टाइम लगता है, दिमाग लगेगा, आपकी स्किल लगेगी, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग के वो क्वेश्चन सॉल्व हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो हम लोग इनऑर्गेनिक की भी क्वेश्चंस को लेते हैं, ताकि इससे भी आपका काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारा NCERT बेस्ड था। मैक्सिमम बेस क्या था? NCERT। 58% ना जेई एडवांस में NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगी, क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो जाएगी, है ना, लेवल अलग होगी। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे टाइम मिलेगा, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 18 मई को आपका जेई एडवांस का भी डेट आ गया। तो जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा, आपको उसी में सबसे ज़्यादा एफर्ट दे देने पड़ेगी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको सेकंड से एडवांस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हाँ, वो जो टाइम मिलेगा ना, उसमें हम लोग प्रॉपर और एडवांस की सीरीज़ चालू करेंगे सारे टीचर्स मिलके, राइट। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोगों को जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पैटर्न जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने सोचा इनऑर्गेनिक में भी मैं आपको बता दूं। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले समझा था कि अगर आपका एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया तो 4 मिल जाएंगे, बराबर है। इफ़ ऑल दी करेक्ट ऑप्शंस अगर आपने सिलेक्ट किया तो पार्शियल आपको 3 भी मिल सकता, 2 भी मिल सकता, 1 भी मिल सकता, 0 मार्क कुछ अटेम्प्ट ना करने के लिए। और आपका एक अगर नेगेटिव हो गया तो वो आपको कितना देगा? -2 इन ऑल अदर केसेस। तो ये इसके ऑप्शंस है। ये PDF मैंने आप लोगों को पहले भी भेजा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 का ये रहा। एट रूम टेम्परेचर डिसप्रपोर्शन ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ इन सिटू जनरेटेड इन नाइट्रस एसिड HNO2 गिव्स द स्पीसीज ABC। यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे, लेट मी चेक। तो क्वेश्चन आप ज़रा देखो एंड कोशिश करो कि क्या इसका हो सकता। बताए, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है। मैं ऑप्शन डी देख लेता हूँ, इसमें कहीं मैं मिस तो नहीं किया। टेल मी। क्या बोलते हो? व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन डी भी इसमें अवेलेबल है। ऑप्शन डी इसमें है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन डी इसमें अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है इसमें H3O पॉजिटिव NO3 माइनस, H3O पॉजिटिव NO3 माइनस, और एक और ऑप्शन है यहाँ पे N2O लाफिंग गैस। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है कि जब आप नाइट्रस एसिड को आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? आपको पता नहीं, देखो नाइट्रस एसिड क्या होता है आपका HNO2 होता है ना।
तो ये 2 टाइम्स जब आप इसको डिसप्रपोर्शनेट करोगे तो वो नाइट्रिक एसिड देता, क्या देता, HNO3 देता प्लस ट्वाइस NO2 देगा, NO3 माइनस देगा और एक और साथ साथ में आपकी NO गैस को भी लिबरेट करेगा। ये आपको याद रखना है कि जब नाइट्रस एसिड को आप डिसप्रपोर्शनेट करोगे तो वो आपको क्या देगा, बोलो बोलो भाई, आई एम सॉरी, H3O पॉजिटिव क्या देगा आपको, H3O पॉजिटिव के साथ साथ में आपको NO3 माइनस प्लस NO गैस देगा। कौन सी गैस देगा, NO गैस देता है। ये आपको मिल जाएगा कौन से चैप्टर में, बोलो कौन से चैप्टर में मिलेगा, ना P ब्लॉक में मिलेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपका नाइट्रिक एसिड, वो भी आप लिख सकते हो, लिख लो वो भी, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NO NO है, हाँ यहाँ पे NO3 है, सो दिस इज NO एंड H2। So A is the answer. इन सिटू जो जनरेट करेगा वो कौन सा एसिड करता है, बोलो नाइट्रस एसिड का करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का। क्वेश्चन पढ़ो, मैं यहाँ से क्वेश्चन देखता हूँ। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन select the option in which the complex set 1 show the geometrical isomerism in the two complexes in set 2 are ionization isomer of each other। तो आपको ये बताना है कि कौन सा आपका, बोलो En यहाँ पे इथिलीन डायमीन दिया हुआ है, बराबर है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सेट 1 में क्या होगा, कौन आपका ज्योमेट्रिकल और आयोनाइजेशन दोनों करेगा, बोलो जल्दी से। बहुत सिंपल है यार ये, देखो ना, यहाँ देखो सेट 1 और सेट 2 को आप करो आयनाइजेशन, कौन करेगा, आप मुझे बताओ। ज्योमेट्रिकल क्या ये करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, PDC NiCO4 तो नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। और अगर आप ऑप्शन 2 में देखो तो चलो ये तो रूल्ड आउट हो गया यहीं पे। ये बताओ COEN NH3 ट्वाइस Cl2 ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कौन सा है ये, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये भी नहीं करेगा। CONH3 ट्वाइस NO2 तो ये A2B2 हो गया, बोलो MA2B2। और ये बोलो MAA, बोलो ना A2, याद है यही है। A क्या था आपका, चिलेटिंग लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये तो GI शो करेगा, GI शो क्या करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्लास नोट का एग्जाम्पल है मेरे, अगर आपको याद होगा तो SO4 को अंदर ले लो, मैंने Br लिया था, तो बोलो ये Br अगर बाहर गया तो यही बन जाएगा। तो क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर है, बिल्कुल है, तो C इज द आंसर। इसको तो ये यहाँ पे लिख के लंबा चौड़ा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोऑर्डिनेशन का डायरेक्ट +4 वाला आपका क्वेश्चन था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा ज्योमेट्रिकल और आयनाइजेशन का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो C ही आपका बनेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये भी तो नहीं हो सकता, CR ये नहीं करेगा, GI क्यों नहीं करेगा, MA5B है, ये A5 बोलो ना B है, ये नहीं करेगा। और ये भी नहीं करेगा जी, ठीक है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस है। और यहाँ पे ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया, याद है कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। तो भैया अपने को हाइड्रेट के बारे में तो पूछा ही नहीं गया, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में ये था। और अपने को पूछा गया था किसके बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यही होते हैं जिसमें डिफरेंट आयंस बने बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन, ठीक है, C इज द आंसर। गॉट इट। चलो ये मैंने उसके एक्सप्लेनेशन के लिए रखा होगा। डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। अच्छा वैसे ये हमने ऑर्गेनिक में भी कर लिया था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन है कि किसके ऑक्टेट
कंप्लीट है, बराबर है, किसके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कर लिए थे ना, तो बताओ यहाँ पे बोलो पहले में अगर CO2 है तो बोलो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है ना। 3 मॉलिक्यूल्स अपने को चेक करने हैं। C2H4 बोलो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है सभी के, बोलो ये भी करेगा। NO बोलो नाइट्रोजन और NO करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, ऑड आ जाएगा। HCl करेगा क्या, करेगा, HCl करेगा, ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये नहीं करेगा। चलो बी में आओ, बी में ज़रा बताओ, अपने को 3 चेक करने हैं ना, डायरेक्ट कर लेते, टाइम बचाते हैं। बोलो NO2 करेगा क्या, O3 करेगा, HCl भी करेगा, H2SO4 एक्सपांडेड है और NO2 भी नहीं करेगा, तो इसमें 2 ही है। यहाँ बताओ BCl3 6 इलेक्ट्रॉन, NO नहीं करेगा, NO2 नहीं करेगा, H2SO4 नहीं करेगा, बराबर है, बोलो ना। NO2 कर लेगा, नहीं करेगा, चेक कर ले। CO2 करेगा, O3 करेगा, C2H4 करेगा, बोलो 3 ही चेक करने हैं ना अपने को, बोलो। तो A और D इज द आंसर, ये लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था, राइट। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4। क्या मैंने आपको जो बताया था कि इनऑर्गेनिक देखो फटाफट सॉल्व होगा ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, बोलो कल बोला था ना मैंने, हो रहे ना। देखो लेक्चर चालू होने को 5 मिनट भी नहीं हुए और चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। पता है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ, इसको थोड़ा आपको यूज़ लिखना पड़ेगा तभी आपको जमेगा। क्वेश्चन है कि अमंग दी, ये सारे मेटल कार्बोनिल बने हुए हैं, बराबर है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है, बताओ। बोलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं, बोलो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बोलो, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। अब मुझे बताओ किस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, सबके बारे में हम लोग बना लेते हैं पहले, बोलो बोलो। सबसे पहले VCO6 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, CrCO5 CuCO3 देन MnCO5 देन उसके बाद आ जाएगा FeCO5 देन COCO3 3 माइनस देन CrCO4 4 माइनस देन IrCO3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं, बोलो कितने होंगे। वैनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम 23, गिन लो कार्बन ऑक्सीजन पूरे। तो CO कितना हो जाएगा, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 80 और 84 में ये 20 कितना हो जाएगा ऐड, तो 107 हो जाएगा, बराबर है। तो 107 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। चलो क्रोमियम 24, ये CO5 CO कितना हो जाएगा, कार्बन और 16 कितना हो जाएगा, आप लोग टोटल बताओ ना पूरा। अब मैं वो कैलकुलेट थोड़ी करते बैठूंगा यहाँ, आप जितना बता रहे हो लिख रहा हूँ मैं भरोसा करके, ठीक है। 94 इसके पास है। चलो Cu 29 बोलो, पूरा 71 हो जाएगा, पूरा 70 Cu, ठीक है 71 इलेक्ट्रॉन्स। ये बोलो CO5 है
और Mn मैग्नीज 25, तो ये 95 हो जाएगा। हाँ जी, FeCO5 पे आओ, आयरन 26, आयरन है ना 96 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बोलो 3 माइनस भी है, भूलना मत, 3 माइनस है। कोबाल्ट 70 कितना आएगा देख लो ना, CO3 है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, प्लस उसमें कोबाल्ट का 27 ऐड करो, 26 ऐड करो, है ना, और फिर 3 माइनस 72। चलो ये बताओ 4 माइनस है, क्रोमियम 24, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्लस माइनस पे आंसर है 84, श्योर 84। नाउ व्हाट अबाउट द इरिडियम, ये 77 होता एटॉमिक नंबर 119, शाबाश 119। अब बताओ यहाँ पे कितने हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक ही है, तो बस एक ही तो आंसर है, खत्म। देखना बेटा है क्या नहीं, 84 वाला चेक कर ले, है ना, बोलो NiCO4 का चेक करना है ना, तो निकेल का निकाल लो, निकेल का कितना है 28 प्लस CO4 कितना है 56, तो 56 कितना हो गया, तो 84 यही मैच हो रहा है। क्या आसान है इनऑर्गेनिक, पक्का, सारा क्लास नोट का ही है, डू इट। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सिंपल है यार, मैंने कल ही आपको हिंट दे दिया था सारे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोलो भाई, डू इट। डायमैग्नेटिक कितने स्पीसीज इसमें से है, एटॉमिक नंबर भी दिए हुए, एक हिंट दूं किसके बेसिस पे कर रहे हो, VBT या CFT? CFT मैंने लिखा के दिया था मेरे नोट्स में, इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर आपको दिख गया, आंख बंद करके CFT यूज करो, बोलो, डू इट, यूज करना है यार, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड सब बताया था मैंने, बोलो। द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो ये NH3 है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बोलो ये T2G EG इसी तरीके से बन जाएगा, बोलो ना। तो मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 है, तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, गॉट इट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैग्नीज के पास कितना हो गया 3+, तो 3+ है, तो मैग्नीज इज 25, एरागॉन 3d5 4s2, तो 4s3 को 2 इलेक्ट्रॉन गए, करके बताओ क्या। चलो ये पहला है तो बता देता हूँ, देखो इधर देखो, ये मैग्नीज था, कितना है भाई 25, तो बोलो एरागॉन 3d5 4s2 बराबर है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+, देखो ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा एरागॉन 3d, 2 इधर से गए, एक यहाँ से गया, 4 बच जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलो अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4, हाँ आंसर तो एक ही है सिंपल है ना यार ये। अब ये मैंने एक इसका बता दिया, आप थोड़ा MnCl6 का बता दो, वो भी 3- है, Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो 1 2 3 4, चौथा ऊपर चल जाएगा, बराबर है। चलो तुम Fe पे आओ, तो 3d5 4s2, आई एम सॉरी 3d6 4s2, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, तो Fe 3+ है, तो 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन उधर के गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ के गया, तो कितना बच गया 3d5 बचा, तो F- इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो बोलो 1 2 3 4 5 6, तो T2G4 EG2 अगेन पैरामैग्नेटिक, बराबर है ना। इसका बताओ COF6 डायमैग्नेटिक कौन है इसमें से, मेरे हिसाब से ये है क्या बेटा, लास्ट वाला होगा ना, क्यों लास्ट वाला होगा, स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिखा, अरे यार
कौन सा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये भी आपका पैरा है, 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 बराबर है या नहीं? इस पे आते हैं CO पे, बोलो कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना हो जाएगा भाई? 3D7 4s2। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3+। तो 2 इधर से 1 इधर से, तो कितना हो जाएगा? 3D6। और ज़रा मुझे बताओ EN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बोलो ये T2G और EG मैंने बना लिया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो डेल O क्या रहेगा? डेल O बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा होगा तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे हो जाएगी? टेल मी, बोलो 1 2 3 4 5 6। तो सारे के सारे पेयर्ड है। इफ द ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैंस इट इज ए डायोमैग्नेटिक इन नेचर। इफ one or more unpaired electron it is a paramagnetic, if more then ferromagnetic। याद है? फेरो को तो अभी चूल्हे में डालो। आप मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा? व्हाट इज द आंसर? कहाँ गया भाई? यहाँ लिख लूँ? 1 is the answer। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जे एडवांस 2000, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या? पेपर 1 अच्छा क्वेश्चन है। VACPR थ्योरी के हिसाब से कल ही मैंने आपको बताया था कि थोड़ा पढ़ के आना है VACPR थ्योरी को भी। मैंने आपको याद है, मैंने कल बोला था कि वो थोड़ा प्लीज़ याद करके आना। VACPR का मैंने लिखा के दिया था। अगर BP इतने, LP इतने, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा और उसकी ज्योमेट्री ये होगी। बहुत सिंपल है यार, बोलो। XeF2, तो स्टेरिक नंबर मेथड से आप निकाल लो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी। SN मेथड सिखाया था ना मैंने। तो बोलो ये XeF2 ऐसे ऐसे बनेगा। ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। शेयर कितने हो गए? 2। बचे कितने? 6 मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 BP है और 3 LP है तो 5 हो जाएगा। 5 मतलब sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 अगर d होगा तो देखो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी शायद, बराबर है। एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही नजर आ रहा है यहाँ पे। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ट्राइगोनल प्लेनर भी है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड नो लोन पेयर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑक्टाहेड्रल, ये भी नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल पिरामिड विद 2 लोन पेयर, ये भी नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है ना, तो सॉल्व तो कर देना, पूरा सॉल्व कर देना प्लीज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, देखो इनऑर्गेनिक में नहीं आते ज़्यादा, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्गेनिक में वैरायटी बहुत है। वो ओजोनोलिसिस को तुमको रिडक्शन में ऑक्सीडेशन GR सब मिला सकता। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, समझ रहे? पैटर्न तभी तो समझ में आएगा ना जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। टेल मी, XeF4 स्टेरिक नंबर में था से मिला लो, F इधर F इधर F इधर, और तो जेनॉन के लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 शेयर हो गए, 2 क्या है? लोन पेयर। तो बोलो भाई 2 लोन पेयर है तो क्या बन सकता है उसका? 2 लोन पेयर किधर है? थर्ड ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। 6 मतलब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एक ही जगह नजर आ रहा, और विद 2 लोन पेयर भी यहीं पे है। बोलो भाई चलो XeO3 पे आ जाओ। तो Xe मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी ऑक्सीजन आ जाए तो डबल बॉन्ड बनाओ। क्या बनाओ? डबल बॉन्ड। तो बोलो ये O और एक लोन पेयर रहेगा। तो बोलो 1 2 3। क्या इसके में स्टेरिक नंबर में पाई भी कंसिडर करेंगे? नहीं, सिर्फ सिग्मा को। तो सिग्मा प्लस LP है। स्टेरिक नंबर मेथड इज SN क्या होता है? सिग्मा प्लस LP, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड, इफ स्टेरिक नंबर इक्वल टू 2 देन sp3 sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, और 6 आया तो sp3d2, और 7 आया तो sp3d3। सिखाया था ना मैंने या नहीं सिखाया था? टेल मी, कर लोगे अब? मेरे हिसाब से यही बचा, तो किधर का ऑप्शन गया उसका? यही जा रहा है, टेट्राहेड्रल। बोलो टेट्राहेड्रल जा रहा है, तो ये 3 + 1 = 4, मतलब टेट्राहेड्रल एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और S ये भी बना लेते हैं, XeO3 कैसे बनाएंगे? XeO
ओ ओ, और F2 भी है, बराबर है। तो सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो 5 + 0 = 5, दैट इज इक्वल टू sp3d। sp3d मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज बी। हालांकि आपने पहले और दूसरे पे से सॉल्व कर लिया होगा पूरा, बट मेरा काम है कि मैं पूरा ही आपको बता दूं। आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क जेईई एडवांस का 2024 का, इस साल का क्वेश्चन है। चलिए आगे जाते हैं। पेपर 2 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है आपका, परऑक्सी लिंकेज। बोलो। परऑक्सी लिंकेज किस में होंगी? मैं एक मिनट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। कहाँ है भाई, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, टेल मी। स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा ना अपने को। कैरोज एसिड याद है, मैंने बताया था रेडॉक्स में सबसे पहले परऑक्सी लिंकेज किस में होगा यहाँ पे, तो हम लोग को स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। पहला क्या है? A, H2S2O7, बराबर है। कितने बार ऑक्सीजन है आपके? 7 बार ऑक्सीजन है, राइट। और हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार। और सल्फर कितने बार है? 1 बार। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इधर देखो S डबल बॉन्ड O O, S डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। क्या इसमें परऑक्सी लिंकेज आपको नज़र आ रहा? क्या नहीं नज़र आ रहा। अब मैं जाता हूँ नंबर बी पे। नंबर बी क्या था भाई यहाँ पे? H2S2O8 था, H2S2O8 है ना, बराबर है। चलो एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो सेम स्ट्रक्चर ही बनेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। S डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O O O, S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। क्या ये परऑक्सी लिंकेज आपको नज़र आ रहा है? आ रहा है। नंबर सी भी बनाओ। नंबर सी वाला क्या है भाई? H2S2O5, H2S2O5। तो बोलो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? H2S2O5, बराबर है ना। तो कैसे बन जाएगा? 2 ऑक्सीजन है तो SS डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 होगा ना। हाँ, तो ये एक ही रहेगा ना, बराबर है। गलत हो गया क्या? एक पे डबल बॉन्ड आएगा, ये दोनों में से कोई एक पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें परऑक्सी लिंकेज नहीं है, बराबर है। नंबर डी बना लेते हैं हम लोग, H2SO5 यहाँ पे बन जाएगा। बनेगा क्या? परऑक्सी लिंकेज बनानी है ना आपको, तो बनेगी ना, यहाँ पे डी में बन जाएगी। ये जो एक ऑक्सीजन और सल्फर का जो बॉन्ड है, यहाँ पे वो परऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। कैसे आएगी बोलो? OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O OOH। कंपाउंड में सल्फर कितना है? तो मैं एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ यहाँ पे। चलो आई एम सॉरी, तो इसको अच्छा इसमें सॉरी ओके, इसमें 2 बार ऐसे है ना, ठीक। तो ये बराबर था मेरा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। चलो आई एम सॉरी, आई मेड मिस्टेक। तो ये ठीक रहेगा। व्हाट इज द आंसर? बी एंड डी इज द आंसर। ये तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? पी ब्लॉक। रेडॉक्स में भी है, फिजिकल में भी है, और पी ब्लॉक में भी आपको मिलेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग दिस मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विथ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। आसान क्वेश्चन है या नहीं है? लगाओ। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आपको बतानी है, बनाओ सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा आपका, बोलो भाई।
कितना होगा आंसर, बोलो। चलो CuCN4 माइनस, तो मैंने सिखाया कैसा था, इधर देख लो ज़रा, एक पैटर्न समझ लो, फिर आप बाकी का खुद ही कर पाओगे। देखो मैंने पैटर्न कैसे सिखाया था, मैंने बोला था CO है तो कितना हो जाएगा एरागॉन 3D8 कैसे होगा, 3D7 होगा ना, 3D7 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4x इक्वल टू 1 CN पे नहीं, हाँ 8 हो जाएगा ना, 1 CN पे 1 माइनस चार्ज है ना, तो CN पे चार्ज कितनी आ जाएगी, CN पे -1 है ना, हाँ राइट। तो अब ज़रा मुझे बताओ इसमें कैसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, CuCN4 ट्वाइस, टेल मी ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी इस, तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 4s हो जाएगा, बराबर है, और ये आपका CO है। आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7, राइट, और ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4p भी आपका खाली है, बराबर है। तो लेकिन ये CN कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज़ करेगा ना, अंदर वाले ऑर्बिटल अगर यूज़ हो गए, इनर ऑर्बिटल यूज़ होंगे तो स्क्वायर प्लेनर बनता है, बराबर है। तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा, और DsP2 है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, अपने को टेट्राहेड्रल चाहिए। चलो इसी की तरह आप इस पे आओ, CO थ्राइस NO XCF4, ये तो इसी डायरेक्ट से स्टेरिक नंबर से निकल जाएगा, बोलो इसको यहीं निकाल देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा XeFFFF, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 क्या है, लोन पेयर है, तो 4 + 2 6, इट कैन नॉट बी sp3, तो उसको भी, ये भी नहीं होगा। PCl4 क्या ये हो जाएगा या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ICl4 होगा क्या, नहीं होगा। CuCN4 और P4, हाँ ये मॉलिक्यूल बताओ किस में होगा, ICl4 और CuCN4 थाइस का निकाल के बताओ, निकालिए ना, बोलो। ठीक है, ये हो जाएगा CO का, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है और थोड़ा वीक, दोनों ही, और वीक फील्ड लिगेंड भी है, कौन सा, NO और कौन सा लिगेंड है उसमें, हाँ दोनों ही नाइट्रोजन कार्बन है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 27 है ना, बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट NO प्लस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो किसकी चलेगी, वो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से सब बताया था मैंने आपको। ये टेट्राहेड्रल में आएगा, समझ रहे, ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, अगर आपको पता होगा ना, तो ये CO और एक क्या आ जाएगा, NO, समझ रहे हो। तो ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में आएगा। और टेट्राहाइड्रल में कौन आएगा, PCl4, XeF4 तो नहीं है। PCl4 को जरा चेक करो, PCl4 निकालना स्टेरिक नंबर से, PCl4 को निकालो, कितना आ रहा है, PCl4 माइनस है ना, बोलो ना, तो PCl Cl 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 यही हो जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर इक्वल टू 4 मतलब क्या होता है, sp3, ये भी आ जाएगा। और बताओ और कौन आएगा, CuCN4 क्या है, 3 माइनस, ये भी आ जाएगा। Cu कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसका, बोलो। तो CuCN4 कितना हो जाएगा, 3 माइनस है ना, तो x -4 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +1, बराबर है। तो CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
तो 29 है, ये कितना है, तो एरागॉन कितना हो जाएगा 3d9 4s2 बराबर है, यस 3d10 4s1 बराबर है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 3d10 ही बच रहा है, तो बोलो यहाँ पे Cu29 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 4s और ये 10 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s में का एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये 4s भी खाली है और इसके साथ साथ में क्या है 4p भी खाली है, तो ये अगेन क्या बनाएगा sp3 बनाएगा, इसका मतलब ये भी बनाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, 3 इज द आंसर, आंसर इज 3। बोलो कितना हो जाएगा, ठीक है। बताए, एक पैराग्राफ है आपके सामने, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन को अच्छे से पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्या पूछा उसने, when potassium iodide is added to an aqueous solution of potassium ferricyanide, potassium ferricyanide मतलब K3FeCN6, ठीक है ना, 3-, ठीक है, ferricyanide, a reversible reaction is observed in which a complex P is formed, okay, in strong acidic medium the equilibrium shift completely toward P, addition of zinc chloride Zn2+ to P in slightly acidic medium result in sparingly solution complex of Q. The आपको निकालना है the total number of moles of potassium iodide is used. तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो, मैंने आपको पता है ये रिएक्शन कहाँ पे पढ़ाई थी, सॉल्ट एनालिसिस में, कहाँ पे पढ़ाया था, तो रिएक्शन लिखो, आप रिएक्शन लिखो 2 टाइम K3FeCN6, दिस इज योर पोटाशियम फेरिसाइनाइड, लिखते चलो पोटाशियम फेरिसाइनाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बोलो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, Ki के साथ कर रहे हैं ना, अब वही तो बोला ना उसने Ki कितने मोल लगेंगे, तो ऑब्वियसली Ki के साथ ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अगर मैं Ki ऐड कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आयोडीन यहाँ से बाहर निकलेगा ना, आई बाहर निकलेगा ना, और आई को बाहर निकालने के लिए ये 2 बार लेना पड़ेगा या 1 बार लेना पड़ेगा, कितने मोल लेने पड़ेंगे, बोलो ना कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे ना, तभी तो I2 बाहर निकलेगा। वही तो पूछा यार उसने, देखना हाउ मेनी पोटाशियम आयोडाइड मोल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ P। अब मुझे बताओ अगर ये आपके साथ हो गया तो बनेगा क्या, ये यही बन जाएगा K4FeCN6 प्लस I2 बाहर निकला और I2 के साथ और क्या बाहर निकलेगा, बस यही है, और बैलेंस कर लो इसको, ये 2 टाइम्स था तो 2 मोल अपने को रिक्वायर्ड हो गए, कितने मोल, 2 मोल अपने को रिक्वायर्ड हो गए। लेकिन उसने आगे और भी कुछ बोला है कि भैया वो जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये अपना कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, P बन गया क्या, बोलो ना यार प्लीज़, ये अपना कॉम्प्लेक्स P बन गया। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मैं अकेला दिमाग नहीं चला पाऊंगा, ठीक है ना, आई मीन चला पाऊंगा बट मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इधर देखो फिर ये देखो, एक तो ये पोजीशन से ना इसको देखना बहुत डिफिकल्ट है, आप ज़रा आके देखो 1 घंटा खड़े रह के, बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग जब भी मोबाइल यूज़ करते थोड़ा ऐसे यूज़ करते ना, ऐसे यूज़ करते क्या, नहीं करते है ना, हम लोग इस पोजीशन पे आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये पोजीशन से चीज़ों को पढ़ना समझना, इसलिए मैं लैपटॉप में देखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आप बताओ मुझे, इसके बाद उसने कुछ बोला है, क्या बोला है, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जिंक के साथ, तो देखो मैंने वो वहाँ पे पढ़ाया था आपको, जिंक के साथ भी अगर उसको रिएक्ट करे, Cu के साथ रिएक्ट करे तो वो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनता है, याद है वो सब लिखा के दिया था, वही तो है वो जिंक वाला रिएक्शन। तो बोलो 2 टाइम अगर हमने इसी को रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, हाँ किसके साथ रिएक्ट करना है, ZnCl2 के साथ करना है ना, बोलो ना, ZnCl2 के साथ रिएक्ट करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 टाइम ले लेता हूँ, और बताओ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, K2
K2 के साथ क्या बनेगा, बोलो क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, K2Zn3 FeCN6 प्लस 6 टाइम HCl बाहर निकल जाएगा, 3 Cl है ना, यहाँ पे 6 है ना, 6, तो कितना हो जाएगा बोलो, K2 एक के बाहर निकलेगा, Zn थाइस बराबर है FeCN6 प्लस कितने बार HCl है, 6 टाइम HCl बाहर निकल जाएगा, राइट। HCl नहीं, K निकला ना बाहर 4 में से, बराबर है 8 K है ना, बोलो, तो 6 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, 2 यहाँ यूज़ किया, सो दिस इज द रिएक्शन। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ P इज रिक्वायर्ड, बोलो ना, हाउ मेनी मोल ऑफ Ki इज रिक्वायर्ड, 2, गॉट इट। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन थे यार आज, पता नहीं क्यों, बाकी क्या ऐड नहीं हुए क्या, चेक, हाँ चेक करता हूँ, एक सेकेंड, क्वेश्चंस तो डाले थे अच्छे, इसमें वो ऐड नहीं हुए यार, पुराना पीपीटी शायद आ गया ये, मतलब इसे 10 ही क्वेश्चन आया है ना, 13 क्वेश्चन ऐड किए थे, 3 क्वेश्चन पता नहीं मिसिंग दिख रहे। एनीवे कोई बात नहीं, ये हम लोग कल के इसमें देख लेंगे। मतलब आज हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 9 क्वेश्चन देख लिए, एक तो रिपीट ही हो गया था, तो 9 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में देख लिए हैं। कल मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा एटलीस्ट, है ना, 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें मैंने 13 क्वेश्चंस ऐड किए थे, पता नहीं वो स्लाइड्स में शायद सेव नहीं हुआ होगा, है ना, तो मैं वापस से ऐड कर लूँगा और फिर हम लोग बाकी का ये करेंगे। खैर मुझे ये बताओ, ये इनऑर्गेनिक के 9-10 क्वेश्चन जो भी हमने किए, क्या ये ऑर्गेनिक से आसान लग रहे हैं या टफ लग रहे हैं? आसान, वहीं के वहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 क्वेश्चन से एक और हमको आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। जब हम लोग इसके भी एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जब डील करेंगे ना, तो हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी लेके, चाहे एडवांस में अगर हम लोग गए तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिनिमम 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ और हम लोग उस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट।